कैसे होंगे। व्यूअर्स, हम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 25 दिसंबर के हवाले से। उन्वान है हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने, उस कायद-ए-आज़म को सदा याद रखेंगे, उस कायद-ए-आज़म को सदा याद रखेंगे और इसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम-मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जनाबे सदर, बात है 19वीं सदी की, जब हिंदू सियासतदान मुसलमानों का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे, मुसलमानों की अपनी गुलामी के जाल बने जा रहे थे। बरसगीर के मुसलमान हर तरफ से जुल्म व सितम की चक्की में पीस रहे थे। एक तरफ हिंदू अपनी ज़याफ़खाना सोच से उन्हें हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज उन्हें बरसगीर की सबसे पश्त कौम समझते हुए उन पर आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर रहे थे। उस वक्त में तमाम आला ओहदों और अच्छे तालीमी इदारों में मुसलमानों ने हिंद का दाखिला कर दिया गया था। तब रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाबे अली, तो फिर 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाले मोहम्मद अली ही वो असल हीरो थे जिनका पिछले 100 बरसों से मुसलमानों ने हिंद बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए बाहर चले गए। जनाबे अली वक़ार, वतन वापस लौटने पर आपने अपनी कौम की हालत देखी तो आपको एहसास हो गया और कौम की आज़ादी के लिए बेकरार हो गए। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की। बुलंद पाया सोच के मालिक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोबे में भी हर कदम पर कामयाबी के झंडे गाड़े। आप रहमतुल्लाह का शुमार जल्द ही बरसगीर के इंतहाई काबिल और नामवर वकीलों में होने लगा। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की हालत ज़ात देखते हुए कांग्रेस पार्टी को खैरबाद किया और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनाबे सदर, इसके साथ ही दो कौमी नजरिए की आवाज़ गोशे गोशे में गूंजने लगी। मुसलमान अपनी मजहबी, माशरती और समाजी इक़दार में एक अलग कौम है। मुसलमानों को अपनी बका के लिए एक अलग वतन चाहिए। देखते ही देखते पूरी कौम की आवाज़ यकजा हो गई। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। सदर अली वक़ार, कायद-ए-आज़म एक कादिर कलाम, मुकर्रर, बेमिसाल कानूनदान थे। उन्होंने अपनी सोच और अमल से साबित किया कि वो लसानी है। अपने इदारे में पुख्ता निस्बुल ऐन को हासिल करने के लिए बहुत पुरअज़म थे। आपने मसाइब के तूफान में भी अपना हौसला पस्त नहीं किया और अलग वतन हासिल करने का डट कर मुकाबला किया। जनाबे सदर, कायद-ए-आज़म ने भरपूर तरीके से दो कौमी नजरिए के तहत मुसलमानों ने बरसगीर का मुकदमा हर फ्रंट पर लड़ा और हालात के तंदो तेज थप्पड़ों का मुकाबला करते हुए इस डूबती हुई कश्ती का सहारा दिया और 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि हो हल्का यारा तो
परेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो परेशम की तरह नर्म, रस्म हक वो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। नाकाबिले यकीन हद तक सियासी जदोजहद करने वाले, नाकाबिले फरोख्त ज़मीर के मालिक अजीम रहनुमा ने ये साबित किया कि तमाम जंगें तलवार और बंदूक से ही नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि उनकी ज़हानत दरकार होती है। सदर अली वक़ार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अथक कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को अलग मुल्क हासिल करके पूरी दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि फतह हमेशा हक का मुकद्दर होती है। पाकिस्तान बनने के फौरी बाद अपनी वलवला अंग्रेज और पुरजोश तकारीर से नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, औरतों और बच्चों को इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के सुनहरी असूलों का सबक दिया, जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में कम ही मिलती है। काम काम और सिर्फ काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वाले अजीम रहनुमा बानी पाकिस्तान कहलाए। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। आपने अपने हाथों से लगाए हुए पौधे ज्यादा देर तक फलते फूलते ना देखा और 11 सितंबर 1948 को इस जहान फानी से कोच कर गए। बेअसर हो गए सब हर्फे नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हर्फ नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का जो हाल हुआ तेरे बाद। जनाब अली वक़ार आज इस अजीम रहनुमा को हमसे बिछड़े तकरीबन 74 साल का अरसा गुजरने को है। सोचने की बात तो ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। क्या कायद के फरमुदात की लाज रख रहे हैं? क्या हम आपकी शदीद जदोजहद के फल को महफूज रख पाए हैं? अफसोस ऐसा हरगिज नहीं हुआ, मगर आज मैं तारीख में किसी भी मायूसी के कलामात को जगह नहीं दूंगी। जनाबे सदर, आइए हम मिलकर अहद करें कि इस प्यारे मुल्क को हकीकी मायनों में एक आज़ाद, खुद मुख्तियार और जमहूरी रियासत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। सच्चाई और ईमानदारी के असूलों पर अमल पैरा होकर अपने अपने शोबे में मेहनत करके दुनिया को दिखाएं कि अजीम कौमें अपने रहनुमाओं के बताए हुए असूलों पर चलकर उनकी जदोजहद को हकीकी मायनों में एक नया वलवला बख्शती है। जनाब अली वक़ार, आखिर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अज़मतों को खराज अकीदत पेश करती हूँ। तूने इसको सींचा है लहू से अपने, तूने इसको सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम।